नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। भगवान शिव को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं। भगवान शिव को सरलता प्रिय है। पूजन में उन्हें जल अवश्य अर्पित करें। कहा जाता है कि इससे शिव जी की कृपा शीघ्र मिलती है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ है। विशेषतः सावन में हर सोमवार दूध अर्पित किया जाता है। आप शुद्ध गाय का कच्चा दूध या पतला किया हुआ दूध चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र अवश्य चढ़ाए। 3 पत्तियों वाले बिल्वपत्र को हल्दी कुमकुम लगाकर या यूं ही धोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रखें, बेलपत्र टूटे फूटे न हो, पूरे और हरे होने चाहिए। मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार कम से कम 21 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। शिव जी को धतूरा फल और उसके फूल सफेद या हल्के बैंगनी रंग के भी चढ़ाए जा सकते हैं। ये भगवान शिव को अति प्रिय है क्योंकि यह लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियो देख सके। है क्योंकि यह विषैले होते हैं और शिव ने हलाहल विष पिया था, तभी उन्हें विषप्रिय कहा जाता है। भांग के पत्ते या भांग से बना प्रसाद भी शिव को चढ़ाया जाता है। इसके अलावा अक्षत साबुत चावल चढ़ा सकते हैं, मगर चावल कच्चे और साबुत होने चाहिए, टूटे चावल नहीं। फूलों में शिवजी को मंदार, आख के फूल, कनेर, अपराजिता, नीलकमल, नीले कमल आदि चढ़ाए जा सकते हैं। खासकर सोमवार को सफेद फूल चढ़ाना शुभ कहा गया है। नैवेद्य में भोग हेतु सीजनल फल जैसे नारियल, बेर, अंगूर और मिश्री या गुड़ अर्पित करें। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा की कुछ मर्यादाएं भी हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तुलसी का पत्ता भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी दल भगवान विष्णु को प्रिय है, किंतु शिव की पूजा में इसे वर्जित माना गया है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी वृंदा ने शिव जी को श्राप दिया था। अतः भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाए। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ती क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है और शिव त्यागी एवं सन्यासी हैं। शिव पूजन में कुमकुम, रोली का प्रयोग भी बहुत कम होता है। शिवलिंग पर कुमकुम का तिलक नहीं लगाते, सिर्फ चंदन या भस्म का लेप किया जाता है। केतकी का फूल, केवड़े का फूल शिव को अर्पित करना सख्त निषेध है। एक कथा के अनुसार केतकी ने भगवान शिव के प्रति असत्य बोला था, जिससे शिव ने उसे श्राप दिया कि वह पूजा में वर्जित होगा। इसलिए कोई भक्त यदि अज्ञानवश शिवलिंग पर केतकी चढ़ा दे तो उसे तुरंत भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। इसके अलावा टूटा हुआ बेलपत्र या सूखे फूल पत्ते भी शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा में हमेशा ताजे और संपूर्ण वस्तुएं ही अर्पित करें। प्रसाद या नैवेद्य में भी ऐसी चीजें न चढ़ाएं जो अशुद्ध हों। अन्य ध्यान रखने योग्य बातें, शिवलिंग पर नारियल का पानी सीधे चढ़ाने की परंपरा नहीं है। हालांकि कुछ विशेष पूजा में चढ़ाते हैं, पर आमतौर पर नारियल का जल देवी को अर्पित होता है। अगर अर्पित करना हो तो नारियल तोड़कर उसके पानी को दूर्वा घास के साथ शिवलिंग के अभिषेक में उपयोग कर सकते हैं। पर शास्त्रानुसार शिवलिंग पर शुद्ध जल, गाय का दूध, गंगा जल, घी, शहद आदि पंचामृत ही सर्वोत्तम है। शंख से जल अर्पित न करें। कई लोग शंख में जल भरकर शिवलिंग पर धार चढ़ाना चाहेंगे, परंतु शास्त्रों में शिव पूजा में शंख वर्जित बताया गया है। कथा है कि शंखासुर नामक असुर का वध शिव ने किया था और वही शंख का रूप धारण कर गया, इसीलिए शिव पर शंख नहीं चढ़ता। इसी तरह शिवलिंग के समक्ष जोर से घंटा बजाने या ताली पीटने की जगह धीमी घंटी ध्वनि और ऊ की गूंज रखना अधिक उचित माना जाता है, क्योंकि शिव ध्यान के अधिष्ठाता हैं। अब जानते हैं सावन महीने में खान पान के नियम। सावन का महीना आते ही खाने पीने की आदतों में भी कुछ बदलाव करना शुभ माना जाता है। आयुर्वेद और परंपरा दोनों के अनुसार सावन में कुछ चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इस समय वातावरण में नमी होती है, पाचन शक्ति कमजोर पड़ जाती है और कई जीवाणु पैरासाइट सक्रिय हो जाते हैं। सबसे पहले खान पान पूरी तरह शाकाहारी रखें। मांस, मछली, अंडा बिल्कुल न खाएं। लहसुन, प्याज जैसे तामसिक खाद्य पदार्थ भी त्याग दें। ये शरीर में अतिरिक्त गर्मी और उद्वेलन पैदा करते हैं, जो इस मौसम में ठीक नहीं।
बारिश के मौसम में हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों, बथुआ, पत्ता गोभी आदि खाने से बचना चाहिए। सावन में जमीन से जुड़े कीड़े मकोड़े ऊपर आ जाते हैं और पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। सुश्रुत संहिता में भी उल्लेख है कि श्रावण मास में हरे साग का सेवन वर्जित है, क्योंकि इससे संक्रमण या पेट के रोग हो सकते हैं। बैंगन, भंटा या बैंगन की सब्जी भी सावन में अशुद्ध माना गया है। चरक संहिता में कहा गया है कि सावन मास में बैंगन न खाएं। बैंगन को गंदगी में उगने वाली सब्जी कहा जाता है और बरसात में इसमें कीड़े लगने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अतः बैंगन के भोजन से इस माह परहेज करना चाहिए। कुछ लोग फूल गोभी, पत्ता गोभी, मशरूम आदि का सेवन भी इस दौरान नहीं करते, क्योंकि इनमें कीटाणु जल्दी पनपते हैं। कुल मिलाकर बरसात के महीने में वही सब्जियां खाएं जो छिलके वाली या फूल वाली हों और पचने में हल्की हों, जैसे लौकी, घिया, तोरई, टिंडा, कद्दू, सीताफल, नींबू, अदरक, गाजर आदि जो इस मौसम में उपलब्ध हैं। इन सब्जियों को अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। सावन में दूध और दही जैसे दुग्ध उत्पादों के सेवन पर भी विशेष ध्यान दें। बरसात में गाय भैंस प्रायः संक्रमित घास खा सकती हैं, जिससे दूध में हानिकारक जीवाणु आ सकते हैं। इसलिए सावन मास में कच्चा दूध पीने से बचें। दूध को उबाल कर ही उपयोग करें या संभव हो तो दूध का दान करें, स्वयं सेवन कम करें। दही की तासीर ठंडी होती है और इस मौसम में पहले से नमी के कारण सर्दी जुकाम का खतरा रहता है, इसलिए दही खाना भी कम कर दें या बिल्कुल न लें। चिकित्सा की दृष्टि से भी बारिश में पाचन कमजोर होता है, तो अधिक तली भुनी भारी चीजें न खाएं। करी, खड़ी जैसी चीजें भी सावन में कुछ लोग नहीं लेते, क्योंकि इन्हें पचाना भारी होता है। कुल मिलाकर सात्विक भोजन करें। ताजी सब्जियों का सादा भोजन, मूंग दाल जैसी हल्की दाल, गेहूं या बाजरे की रोटी और मौसमी फल खाएं। कोशिश करें कि भोजन घर का बना और स्वच्छ हो। यदि आप सावन सोमवार या प्रदोष जैसे व्रत नहीं भी रख रहे, तब भी पूरे सावन महीने में शाकाहार अपनाना शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस माह में सात्विक आहार से शरीर शुद्ध रहता है और देवता प्रसन्न होते हैं। साथ ही अधिक पानी पिए और पाचन के लिए हल्का व्यायाम या योग करते रहें, ताकि नमी के मौसम में भी स्वास्थ्य ठीक बना रहे। आइए दोस्तों, अब जानते हैं सावन में क्या करें और किन कार्यों से बचें। सावन मास को चातुर्मास का हिस्सा माना गया है, जो आत्मसंयम और धार्मिक साधना का समय है। हमारे बड़े बुजुर्ग सावन में कुछ कामों को टालने की सलाह देते आए हैं। इसके पीछे धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। इस पवित्र माह में नित्य पूजा पाठ का नियम बनाएं। कोशिश करें कि रोज सुबह स्नान कर शिव जी को जल चढ़ाएं। कम से कम 1 माला ओम नमः शिवाय जपें। यदि संभव हो तो सोमवार के अलावा प्रत्येक प्रदोष, त्रयोदशी तिथि संध्या काल का व्रत करें। सावन में आने वाले प्रदोष व्रत पर शिव पार्वती की विशेष कृपा मानी गई है। इस माह अधिक से अधिक दान पुण्य करें। विशेषकर गाय को चारा, गरीबों को अन्न वस्त्र तथा दूध दही का दान बहुत शुभ माना गया है। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी या किसी भी पवित्र पौधे को लगाए या पानी दें। हरा भरा परिवेश सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। सावन में यदि कोई नंदी बैल, शिव का वाहन आपके दरवाजे आए तो उसे यथाशक्ति भोजन कराए। इसे शुभ शगुन माना गया है। वातावरण शुद्ध रखने के लिए घर में समय समय पर गौग्रास, गाय के घी में भूसा जलाना या धूप दीप दिखाए। सावन में मांगलिक कार्यों से परहेज करें। हिंदू परंपरा में देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं। अतः सावन माह में शादी ब्याह, गृह प्रवेश, नामकरण आदि शुभ कार्य योजनाबद्ध रूप से टाल दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस काल में देवता योग निद्रा में रहते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य शुभ फल नहीं देते। बाल कटवाना या दाढ़ी बनवाना भी सावन में शुभ नहीं माना जाता। विशेषकर सावन के सोमवार को बाल कटवाने से मना किया जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक श्रावण में संयम का पालन करते हुए केश दान आदि माह के अंत में करना चाहिए। दिन में सोना,
दोपहर की नींद भी सावन में त्याज्य कहा गया है। कहते हैं इससे आलस्य बढ़ता है और लक्ष्मी का निरादर होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस माह दिन में अतिरिक्त न सोएं। शरीर पर तेल मालिश न करें। खासकर सोमवार या शनिवार को तेल लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि इससे शरीर में आलस्य और गर्मी बढ़ती है। आयुर्वेदिक कारण से भी बरसात में तेल लगाने से त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए सावन में सीमित करें। नशा या व्यसन पूरी तरह छोड़ दें। सावन में शराब, पान, तंबाकू इत्यादि का सेवन बड़ा ही अशुभ माना गया है। इस माह शुद्ध आचरण और विचार रखने चाहिए, इसलिए ऐसे व्यसनों से दूरी बनाएं। सबसे बड़ी बात, किसी का दिल न दुखाए। सावन भगवान शिव का महीना है, जो करुणा और क्षमा के देवता हैं। इस दौरान कोशिश करें कि अपने व्यवहार से किसी को कष्ट न पहुंचे। क्रोध, लालच, छल कपट से बचें। जरूरतमंद की मदद करें। जीव जंतुओं को खाना खिलाएं। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन में किया गया सत्कर्म 100 गुना फल देता है, जबकि किया गया पाप भी 100 गुना प्रभाव डालता है। इसलिए सावन में हर प्रकार के बुरे कर्मों से दूर रहें और जितना हो सके शुभ कर्म करें। अंत में सावन का माह प्रकृति और प्रभु के संग जुड़ने का समय है। इस महीने में नियम संयम पूर्वक व्रत, पूजा और सदाचार का पालन करें। सरल हृदय से भगवान शिव की आराधना करें और उनकी कृपा मांगें। देखें कि कैसे सावन की पवित्र फुहारें आपके जीवन में आध्यात्मिक आनंद भर देंगी। सावन